महाराजा सूरजमल जाट के बारे में आप बहुत कम जानते हैं और यहाँ मैं ऐसे ही चीज़ें बताऊंगा जिसको आप सुनकर, आज इसको आप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी महानता के बारे में, इनके पराक्रम के बारे में मुझे खुद मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसको देख के। इनकी ये प्रतिरूप बना हुआ है और इनका इतिहास मैं पढ़ाऊँगा आपको कि कैसे इन्होंने पराक्रम और कैसे ये वीर बने, कैसे ये बिल्कुल ऐसे अफलातूनी राजा बने और कैसे ये जाटों के प्लेटो कहलाए थे। सबसे पहले महाराजा सूरजमल की धाक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। महाराजा सूरजमल की नेतृत्व शक्ति और उसके सैन्य पराक्रम की ख्याति को देखकर देश के उच्चतम शासकों की ओर से बार बार उससे पास सैन्य सहायता की मांग आने लगी थी। मतलब इनसे सैनिकों की सहायता मांगने लगे थे उनके पराक्रम को देख के। महाराजा सूरजमल ने सबसे पहले युद्ध सन 1745 में अली मोहम्मद शाह रुहेल के विरुद्ध किया और उसने लड़ाई में अत्यधिक शौर्य का प्रदर्शन किया। पूरे उत्तर भारत में उसकी धाक जम गई थी महाराजा सूरजमल जी की। ये सूरजमल महाराज की आप बिल्कुल इसमें आप जय कहो, कुछ भी कहो, मतलब ये उनकी धाक जम गई थी 1745 के अंदर। अली मोहम्मद शाह, ये जाटों का आप देखें या आप इनको कुछ भी कहें, ये देखिए शरणदाता के बारे में ये मुर्तजा खां ने चरणदास द्वारा माल गुजारी देना बंद करने पर उसे बंदी बना लिया। चरणदास के पुत्र बलराम सिंह ने महाराजा सूरजमल से शरण मांगी और महाराजा सूरजमल ने चरणदास और उसके पुत्र को शरण दी और आक्रमण किया कि मुर्तजा खां मारा गया उस आक्रमण के अंदर। इस वीडियो का पूरा देखना आपको, अगर इनका इतिहास जानना है तो कैसे क्या कुछ किया था, इनका मुकाबला हुआ था। और इन वीडियो को शेयर भी करते हैं ताकि आपको इनके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो। और उस तरफ सामने किशोरी जी का महल है। ये देखिए, सफदरजंग ने राजा महाराजा सूरजमल को बार बार पत्र लिखा कि वे परगना छोड़ दें, परंतु राजा महाराज सूरजमल ने इसे स्वीकार नहीं किया और शाही सेना का मुकाबला करने का फैसला किया। मतलब पीछे नहीं हटे बिल्कुल भी। ये सफदरजंग का समझौता प्रस्ताव इसमें जनवरी 1748 के अंदर सफदरजंग महाराजा सूरजमल पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से रवाना हुआ, परंतु वह रुहेलों के विद्रोह के कारण दिल्ली लौट आया और महाराजा सूरजमल से समझौते की बात चलाई। समझौते में महाराजा सूरजमल को 6 वस्त्रों और उसके बख्शी को 2 वस्त्रों की खिलत प्रदान दी गई। मीर बख्शी का घेरा किया था सन 1750 के अंदर। नव वर्ष के दिन महाराजा सूरजमल ने मीर बख्शी की मुगल सेना को सब ओर से घेर लिया था और महाराजा सूरजमल के घुड़सवार बंदूकची छोटी मोटी टुकड़ियों के पास आते और घोड़े से उतरे बिना घबराए हुए मुगल सैनिकों पर अपनी गोलियां दागने लगे। मुगल सैनिक को अपनी गोली दाने लगे थे। मीर बख्शी के 2 सेनाध्यक्ष अली रुस्तम खां और हकीम खां मारे गए वहाँ पे। सलामत खां ने महाराजा सूरजमल से संधि का प्रस्ताव की याचना की और जिसे स्वीकार कर लिया गया। मतलब उसको भी माफ़ कर दिया, संधि कर ली। लेकिन आप इसकी बहादुरी आप देखो, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसा इतिहास था, किन्होंने बना, किसने बनाया था, क्या था, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आगे संधि प्रस्ताव महाराजा सूरजमल की ओर से राजकुमार जवाहर सिंह द्वारा संधि में रखी गई निम्नलिखित शर्तें मीर बख्शी द्वारा मान ली गई थी। क्या शर्तें थी? सम्राट की सरकार पीपल के वृक्ष नहीं कटवाने का वचन देगी और इस वृक्ष की पूजा में कोई बाधा नहीं डालेगी। इस प्रदेश में हिंदू मंदिरों का अपमान और नुकसान नहीं करेगी और महाराजा सूरजमल अजमेर प्रांत की मालगुजारी के रूप में राजपूतों से 15 लाख रुपए लेकर शाही खजाने में दे देगा, बशर्ते मीर बख्शी नारनौल से आगे न बढ़ पाए थे। वाह जी, मतलब ये होश उड़ाने देने वाली। और यहाँ आपको शिवलिंग दिखाई देगा। यह फर्रुखाबाद पर विजय। फर्रुखाबाद के बारे में जानते होंगे आप, लेकिन नहीं जानते तो पढ़ लो, इसको सुनो। समझौते के फलस्वरूप महाराजा सूरजमल ने सफदरजंग के साथ मिलकर अहमद बंगस की राजधानी फर्रुखाबाद पर अधिकार कर लिया। दिल्ली लौटकर सफदरजंग ने महाराजा सूरजमल द्वारा दी गई सहायता को कृतज्ञतापूर्वक याद रखा और महाराज ने वहाँ सहायता की थी। उसने सम्राट के सिफारिश की कि जाट राजा को 3000 जाट, 2000 घुड़सवार का मनसब और उसके पुत्र रतन सिंह को राव की उपाधि और महाराजा जवाहर सिंह को पहले से विद्यमान पद के अलावा 1000 जाट, 1000 घुड़सवार का मनसब प्रदान करने की सिफारिश की और सम्राट ने महाराजा सूरजमल को मथुरा का फौजदार बना दिया। संयुक्त रक्षा संघ सवाई माधो सिंह और सूरजमल दोनों मिलकर संयुक्त रक्षा संघ बनाया था पूरा। सवाई माधो सिंह के बारे में, जो सवाई माधोपुर की जो किला है उसके बारे में दिखाएंगे आपको। उन्हें संयुक्त रक्षा संघ बनाया था। ये ब्रजेंद्र बहादुर सवाई माधो सिंह ने राजा महाराजा सूरजमल को भट्ट राजा सदाशिव और भूपतराव चारण को बैठकर जयपुर आमंत्रित किया
और राजा सूरजमल के साथ राजा तारा सिंह, ये सारे उस समय साथ थे। और माधो सिंह की वार्ता, और इसमें आदि प्रमुख राजनीतिक थे। और महाराजा सूरजमल और माधो सिंह की वार्ता की दिल्ली पर में भारी उत्सुकता बनी हुई थी। इस बार महाराजा सूरजमल जयपुर में 20 दिन ठहरे और माधो सिंह ने उनको ब्रिजेंद्र बहादुर राजा का विरुद्ध प्रदान कर सम्मानित किया था। ये है कुम्हेर का घेरा किया था। खांडे राव की मृत्यु के बारे में आप बाद में इसको रोक के पढ़ सकते हैं। लो संकल्प महाराज का देखिए यहाँ पे महाराजा सूरजमल जी का लो संकल्प क्या था। महाराजा सूरजमल काल और परिस्थिति का उपयोग करना भली भांति जानते थे। उनका लो संकल्प उन्हें अनेक विषम परिस्थितियों से पार करा देता था। उनकी पत्नी रानी हंसिया थी, जिसने कुम्हेर में राजा महाराजा सूरजमल को मुगल मराठों के शिकंजे से बचाने की विशेष भूमिका निभाई थी। और एक आप मैं इसमें देख के पढ़ के बताऊंगा कि इसमें नहीं है, बाहर देखिए इतने इनकी प्रतिमा लगी हुई है। मतलब ये सारे इनके व्याख्यान, इनकी जो कहानियाँ, इनकी जो बिल्कुल जो जोश आपको सारा देखने को मिलेगा। असाधारण व्यक्तित्व के बारे में देखिए पढ़ते हैं। पराक्रमी महाराजा सूरजमल एक असाधारण व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ की रचना की है, ऐसा कुछ था। और आप उस कुसुम सरोवर के बारे में जानते होंगे, नहीं पता तो सुन लो। महाराजा सूरजमल की अंत्येष्टि कृष्ण की पवित्र भूमि गोवर्धन में हुई थी। वहाँ पर बाद में कुसुम सरोवर ताल और एक छतरी बनाई गई, जो कि वास्तुकला का सुंदर नमूना है। यहाँ से शुरुआत हुई थी, बाद में लोग पता नहीं क्या क्या समझते, क्या क्या कहते हैं उसको। शासन व्यवस्था में क्या था, कैसे शासन व्यवस्था थी महाराज की उस समय। महाराजा सूरजमल के राज्य में दीवान नाजिम, मुंसिफ, कोतवाल, नंबरदार और पटवारी दीवानी मामलों को देखते थे। और सुरक्षा, प्रतिरक्षा और गुप्तचर विभाग महाराज खुद देखते थे। और किले के बारे में आपको इतिहास बताते हैं। इस किले का क्या कुछ है। ये लोहागढ़ किला है, अजय किला। भरतपुर के किले बनाने में सन 1732-33 में आरंभ हुआ था। और राज्य ज्योतिषियों ने सही दिन मुहूर्त चुना और गोवर्धन में श्री गिरिराज महाराज से आशीर्वाद लिया। 8 वर्षों तक निर्माण कार्य चला और महाराजा सूरजमल द्वारा कुम्हेर और वैर में भी किले बनाए गए थे। भरतपुर का किला हिंदुस्तान का एक अजय किला है, जिस पर कभी किसी ने जीत हासिल नहीं की। और भरतपुर के किले की बाहरी जो खाई है लगभग 250 फीट चौड़ी है और 20 फीट गहरी, इस पे लिखा हुआ है। इस खाई की खुदाई में जो मिट्टी निकली ना, उसे 25 फीट ऊंची और 30 फीट मोटी दीवार में बनाने का काम किया था, जो किले की दीवार के बिल्कुल बाहर बनाया था। इसमें 10 बड़े बड़े दरवाजे क्रमशः मथुरा पोल, वीरनारायण पोल, अटलबंद पोल, नीम पोल, अनाह पोल, कुम्हेर पोल, चांद पोल, गोवर्धन पोल, जगीना पोल और सूरज पोल बनवाए थे। ये दरवाजे थे किले के जो मुख्य 2 किलों के बाहर जो थे। पूर्वी दरवाजे के किवाड़ अष्ट धातुओं मिश्रण से बने थे, इसलिए इसे अष्ट धातु द्वार कहा जाता है। महाराजा जवाहर सिंह इसे दिल्ली से विजय चिन्ह के रूप में लाए थे, जब जीत हासिल की थी वहाँ से लेके आए थे। और ये अजय किला है ना, इसके कितने वो होंगे देखो आप देखो। महाराजा सूरजमल के मुख्य लक्ष्य यह था कि भरतपुर में एक ऐसी किलेबंदी कर दी जाए कि वह अजय हो, मतलब वो कभी इसको कोई जीत ना सके। उसकी राज्य की सुरक्षित राजधानी बन सके। इसमें अगणित तोपें लगी थी और सबसे बड़ी तोप आप नीचे पढ़ेंगे, उसमें स्वयं डलवाई थी महाराज ने। 48 पाउंड का गोला फेंकने वाली एक तोप ऐसी थी जिसे खींचने के लिए 40 जोड़े बैल लगते थे, इतने वो लगते थे। और यहाँ देखो अंग्रेजों ने जब हमला किया था ना, तब क्या कंडीशन बनी थी। 1805 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक ने विशाल सेना और तोप का साथ भरतपुर के ऊपर आक्रमण किया था। जब सारा खेल चल रहा था ना, जो आपने सुना होगा, अपने किताबों में पढ़ा होगा कि विलय, फूट डालो राज करो और सबको मिलाने की विलय संधि ये सारी चली थी ना, आपस में मिलाने की। उस समय इन राजाओं पर अटैक कर रहे थे। वो धीरे धीरे कर कूटनीति खेल के छोटे छोटे राजाओं को अपने साथ मिला रहे थे और बाकी बड़ों को जो मान रहे थे वो तो ठीक है, और नहीं तो उनको हराने की कोशिश करते। उनका दिमाग घुमाए क्या करते, अपने व्यक्ति को उसके राज दरबार में छोड़ते ताकि उसके पूरे नज़र रखते कि कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा ना कर सके। ऐसे करके पूरा इतिहास आपको अलग तरह से देखने को मिलेगा। जो आप किताबों में पढ़ते थे वैसा कुछ खास नहीं था, वो कुछ और यूनिक था, हटके था। और सेनापति लॉर्ड लेक विशाल सेना और तोपखानों के साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, परंतु लोहगढ़ को कभी जीत नहीं सका। ये है। और ये है किशोरी वृंदावन। सूरजमल की 2 रानियां थी, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी के लिए सुंदर महल बनवाए थे। और महाराजा सूरजमल की 2 अन्य रानियां थी, गंगा और मोहिनी ने सुंदर मंदिर बनवाए थे। अलीगढ़ का किला भी महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। वाह जी। श्री लक्ष्मी जी सहाय। ब्रजमंडल के कारण भरतपुर में कृष्ण भक्ति तो थी, किंतु राम और लक्ष्मण की भक्ति भी कम नहीं थी। भरतपुर राज्य की पताका पर लिखा रहता था श्री लक्ष्मण जी सहाय।
ये भरतपुर के किले की कहानी है और महाराजा के बारे में बहुत यूनिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग यहाँ लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर किले में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसी ऐसी जीतें थी, ऐसे ऐसे आपको पराक्रमी। थोड़ी बातें और दिखाता हूँ आपको। पलवल जीता था महाराज ने कैसे, क्योंकि रेवाड़ी वगैरह सारे ये आते थे, इन्हीं के अंदर में सारा आता था। महाराज सूरजमल ने आगरा प्रांत के अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा कर लिया था। देख लो जी, मुगलों की बात का आप कर रहे थे ना, मुगलों ने क्या किया था। मुगलों के सभी इलाकों में महाराजा सूरजमल की इसलिए पराक्रमी हुए थे, इसलिए अजय बने थे, इसलिए दुनिया में विश्व में इनका नाम था। और जवाहर सिंह ने पलवल पर अधिकार कर लिया, बल्लभगढ़ वापस ले लिया और मार्च 1756 में अलवर को भी अपने नियंत्रण ले लिया था। ये हैं जी, ये राजा हुए हैं। इसीलिए नहीं कहते इनको जाटों का प्लेटो, इसलिए नहीं कहते इनको अफलातूनी राजा। ये दासना संधि है। महाराजा सूरजमल ने गंगा और जमुना के दोआब पर कब्जा कर लिया था। जून 1755 में नजीब खां नया वजीर इमानुद्दीन मल्क में आदेश पर महाराजा सूरजमल के आधिपत्य वाले क्षेत्रों को वापस लेने के लिए निकला, परंतु दोनों के बीच नागरमल ने एक संधि की रूपरेखा तैयार की, जिसे दासना की संधि के रूप में जाना जाता है। संधि में शर्तें निम्न प्रकार थी कि अलीगढ़ जिले में सूरजमल ने जिन जमीनों में दखल किया हुआ था वह उसी के पास रहेगी और इन जमीनों पर स्थायी राजस्व 26 लाख रुपये तय हुआ था, जिसमें 18 लाख रुपये जागीरों को नगद मुआवजे में दिए जाने के। अहमद शाह के शासनकाल में जावेद खान ने मोहम्मद महाराजा सूरजमल के नाम कर दी थी, परंतु उन दिनों की निरंतर अशांति के कारण उन्हें बाकायदा हस्तांतरित नहीं किया जा सका था। महाराजा सूरजमल सिकंदराबाद के किले खाली कर देगा जो मराठों ने उसे दे दिया था। मराठों के बाद साथ था। बाकी 8 लाख रुपए में जो राशि राजकोष को मिलते थे, सूरजमल 2 लाख रुपये दासना संधि पर हस्ताक्षर करते समय और शेष 6 लाख रुपए 1 साल के अंदर चुका देगा। इस तरह धनी सूरजमल पूरे लिखा हुआ है। अहमद शाह अब्दाली का हमला लिखा हुआ है कि कैसे हमला किया था। और अहमद शाह अब्दाली का हमला सन 1757 में अफगानिस्तान के शाह अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पर चढ़ाई की और आदेश दिया कि मथुरा नगर से आगरा तक एक भी इमारत न खड़ी रहने दी जाए। ये आदेश दिया था, देख लो, सुन लो जी। अब्दाली ने बल्लभगढ़ पर घेरे का संचालन स्वयं करने का फैसला लिया और नजीबुद्दौला को 20,000 सैनिकों के साथ भेजकर महाराजा सूरजमल के शासन के शहर व जिले को लूटने का आदेश दिया था, और जो कभी पॉसिबल हो नहीं पाया, कभी संभव नहीं हुआ। शाह आलम का पत्र था, दुर्रानी का पत्र था, कूटनीति भरा पत्र, पूरा कूटनीति भरा पत्र था। कूटनीति खेली जाती, लेकिन कभी हारे नहीं। समझौता वार्ता। देखो जी, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, इसलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था। और महाराजा सूरजमल की आपको बहुत सारी कहानियाँ, देखिए आगरा की बात करें ना, आगरा, ये देखो, ये 12 जून 1761 को आगरा पर महाराजा सूरजमल का अधिकार एक गहरी भावुकता का असर था। मतलब महाराजा सूरजमल ने आगरा पर अधिकार कर लिया था और लगभग 9 दशक पूर्व, 90 साल पूर्व, आगरा के किले के द्वार से कुछ ही दूर गोकुला के टुकड़े टुकड़े करके फेंके गए थे और महाराज सूरजमल ने उसका प्रतिरोध ले लिया था। वाह जी। और राज्य क्षेत्र कहाँ का था महाराज का? सूरजमल का राज्य में आगरा, अलीगढ़, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर, मेवात और रेवाड़ी तक के क्षेत्र सम्मिलित थे। इस राज्य की लंबाई 200 मील और चौड़ाई 100 मील थी। इस क्षेत्र में महाराज का था और शक्तिशाली साम्राज्य था। थून और सिनसिनी की राख से महाराजा सूरजमल ने एक ऐसे विशाल और शक्तिशाली राज्य का सर्जन किया जैसा साम्राज्य जाटों को फिर कभी देखने को नहीं मिला। वाह जी, ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। और वीर गति को हो गए थे महाराज सूरजमल। 25 दिसंबर 1763 को शाहदरा के अपराह्न 3:30 बजे हिंडन नदी को पार किया। उसके नेतृत्व में 6,000 घोड़सवार थे। नसीब की सेना के साथ उनका घमासान युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए और शाहदरा में महाराजा सूरजमल की समाधि बनी हुई है। ये इतिहास है जी, और इसमें बहुत सारी ऐसी अनछुए पहलू रह जाते हैं, बहुत सारी बातें अब भी छूट जाएंगी, लेकिन आप महाराजा सूरजमल के इतिहास को जान नहीं पाएंगे। इनके इतिहास की कोई बराबरी नहीं कर पाया है। और ऐसा सूरवीर, ऐसी कहानी, ऐसी वीरता आपको दोबारा देखने को ना मिली है। लोग सिर्फ वीडियोस में कहते हैं कि मैं बहादुर हूँ, ऐसे में विद्रोह करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, और किसी को कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। तो हिम्मत है तो भैया कुछ करने की दिखाओ, कुछ कर गुजरने की।
खाम खाई कमेंट करने में, बातें करने में कुछ नहीं होता है। कुछ करके दिखाओ जीवन में अगर बड़ा कुछ है तो।